हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी, उस पे एक दो न्यूमेरिकल प्राप्त किए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। आज जो बात हम कर रहे हैं वो कैपेसिटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कैपेसिटर देखा होगा, घरों में हम यूज करते हैं। पता नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हाथ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हाथ लगाते हैं तो जरूर कैपेसिटर आपने देखा होगा। एक तो मोटर होता है, उसके साथ में लगा होता है कैपेसिटर, देखा होगा। पंखा है, उसके साथ में लगा होता है। तो ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उस वहां पे हमें कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। कैपेसिटर क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, ये डिवाइस है विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? ये स्टोर करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एनर्जी को इसने क्या किया? स्टोर किया। क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती? इट स्टोर which store electrical energy and supply at once, and supply at once। और जब तुरंत एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है? सडनली उसको तुरंत सप्लाई कर देता है। जैसे पंखा है या मोटर है, जब हम उसे इनिशियल में स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत, एनर्जी मीन ज्यादा हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है। नियर अबाउट 20 टू 22 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि टॉर्क जो है उसको ओवरकम करने के लिए, तो हमें स्टार्टिंग में क्या होती है? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करता है कैपेसिटर? उस एनर्जी को सडनली सप्लाई कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? वो रोटेट करने लगता है। और जब एक बार रोटेट हो जाता है फिर उतनी एनर्जी की कंटिन्यूस हमें सप्लाई की जरूरत, उतनी एनर्जी की नहीं जरूरत पड़ती है जो स्टार्टिंग में हमें जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब जितनी हैवी डिवाइस होगी उतना बड़ा कैपेसिटर उसमें यूज करते हैं। ठीक है, पंखे में जनरली जो कैपेसिटर वो 2 माइक्रोफैरड से 3.5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर क्या? इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस। जब हमें जरूरत पड़ती है तब ये सप्लाई करते हैं। some device some device require high current near about 20 to 25 ampere. Some device required high current for starting. तो कुछ डिवाइस जो स्टार्ट जब करते हैं तो उन्हें उस टाइम ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो करंट वो क्या करते हैं? कैपेसिटर से ले लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, वो सडनली उसको अप्लाई करता है। ये 20 टू 25 एम्पियर जो करंट है वो बहुत ज्यादा करंट है। ठीक है, तो जिस अगर डिवाइस का साइज बड़ा है तो कैपेसिटर का भी साइज बड़ा होना चाहिए, तभी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? इट इज अ device which store electrical energy and supply at once. Some device required high current 20 to 25 ampere for starting. ठीक है, स्टार्टिंग में जब उन्हें स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम उन्हें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए कंडक्टिंग डिवाइस।
कंडक्टिंग डिवाइस। और जहां कहीं भी कैपेसिटर होगा वहां पे रेजिस्टेंस जरूर हो, तो तभी तो सप्लाई आप दे सकते हो। तो कैपेसिटर इज ए कंडक्टिंग डिवाइस। ठीक है, कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई एट वंस जब रिक्वायरमेंट इज सम डिवाइस रिक्वायर हाई करंट 20 to 25 एम्पियर फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, इसलिए वहां पे हमें कैपेसिटर की जरूरत होती है। कैपेसिटर इज ए कंडक्टिंग डिवाइस। एक क्या है? कंडक्टिंग डिवाइस। ठीक है, कैपेसिटर हो गया। कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। There are different type of capacitor। ठीक है, तो पहला है स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों हॉलो एंड सॉलिड और देन सिलेंड्रिकल। तो दूसरा किसरा? सिलेंड्रिकल। जो हम फैन वगैरह में यूज करते हैं, पंखे वगैरह में यूज करते हैं, उसका कैसा होता है? वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है या किस टाइप का होता है आपने देखा होगा। और थर्ड है प्लेन पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, प्लेन पैरेलल या पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 3 टाइप के कैपेसिटर है आपके पास, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, जो घर में आप देखें, अगर नहीं देखा होगा तो देखो पंखे में किस टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं। कोई मोटर है वहां पे कैसा कैपेसिटर लगा है? पैरेलल है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? अब आते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं? इसको सी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर। तो किसी एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी of a capacitor is known as capacitance। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। मतलब वो डिवाइस जो कैपेसिटर है कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, कितनी एनर्जी को, उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ज्यादा एनर्जी को अगर स्टोर करता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्षमता ज्यादा है। ठीक है, इट इज नोन एज अ कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू Q ओवर P, वेयर C क्या, Q क्या है? चार्ज है,
स्मॉल हो सकता है, कैपिटल में, जिसमें भी आप लिख सकते। और बी क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो सी इज क्यू ओवर बी। अब यहाँ मैथमेटिकली फार्मूला देखिए आप एक कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना भाई? बिल्कुल नहीं, ये इस चीज को आप ध्यान रखो। तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। नोट, कैपेसिटेंस is independent on Q and B। तो ये तो ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। Q means चार्ज और B means पोटेंशियल। कैपेसिटेंस is independent on a चार्ज एंड पोटेंशियल। ये दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? Capacitance is independent on, it depend on capacitance is depend on is dependent on किस पे? शेप ऑफ कैपेसिटर, शेप पे डिपेंड करता है। साइज क्या है? साइज ऑफ कैपेसिटर, उसके साइज क्या है? और थर्ड है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ कैपेसिटर, साइज ऑफ कैपेसिटर एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यूनिट की बात करें, अगर यूनिट ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इज फैराड, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। इसको एफ से डिनोट कर। ठीक है भाई? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैपेसिटर क्या होता है, देन कितने टाइप का कैपेसिटर होता है, देन कैपेसिटेंस क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस चार्ज और किस पे? चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कैपेसिटर, साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। एंजॉय करो, मौज करो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, टाइप ऑफ कैपेसिटर में स्फेरिकल। आइए मेरे बच्चों यहां स्टार्ट करते हैं। तो कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, मान लिया है कोई आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें चार्ज है, मान लिया भैया इसमें Q चार्ज है। स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर आप जो भी लिखना चाहो दोनों लिख सकते हैं। मान लिया इसकी रेडियस आर है, तो क्या हम इस पोटेंशियल निकाल सकते हैं? इस कैपेसिटर पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होगा? नाउ द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है भैया? पोटेंशियल B इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या चार्ज Q ओवर।
तो ये हमने पोटेंशियम निकाल लिया। क्या हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर B, और पोटेंशियल हमने निकालना, तो ये K पोटेंशियल की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q बाई R। तो Q से Q कैंसिल, उड़ा दो इनको, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखिए भाई लोगों, बच्चा लोगों, यहां से देखिए, यहाँ कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि 4 पाई कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट मीडियम जो भी है वो कांस्टेंट होगा, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। तो बेसिकली किस पे, यहाँ पे रेडियस, रेडियस पे डिपेंड कर। किस केस में? स्फेरिकल कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस है वो किस पे, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कोई, यहां से हम क्या इसमें निकालने की कोशिश करते हैं, हम यहां से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर है तो क्या एक्चुअल में यूज हो रहा है कि नहीं, और अगर एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज नहीं करते, अगर है ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं, यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर काफी हो गया, नियर अबाउट इतना 100 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट रखें तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और R की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, यहां से हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड कर दें, तो उसका कुछ इफेक्ट हमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये C की वैल्यू हो जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर -4 माइक्रोफैरड, ऐसे लिख लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.1। ठीक है, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी ये -10, ये हो जाएगी फैरड। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर -4 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फैरड। तो यहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मीटर का कैपेसिटर होगा, उसकी रेडियस अगर 1 मीटर की होगी, तब हमें कैपेसिटर मिलेगा 1.1 इंटू 10 की पावर -4 माइक्रोफैरड। बट हम फैन वगैरह में देखें, जो कैपेसिटर है वहां पे कैपेसिटेंस उसका कितना होता है, वहां पे जनरली 3.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज करते हैं, या 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज करते हैं। तो अगर हम 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज करें फैन में, और इस कैपेसिटर स्फेरिकल हो, तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि वो तो 1.5 मीटर का तो कैपेसिटर हो गया, तो पंखा कैसे चल पाएगा या मोटर कैसे चल पाएगा इतना अगर भारी कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो आप समझ रहे होंगे कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है उसका बहुत कम, उसकी क्षमता बहुत है कम है जो एनर्जी को स्टोर कर सके, इसीलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज नहीं करते। एक एग्जांपल के साथ में और देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए कोई बढ़िया कोई एग्जांपल लेते हैं, आपका दिल खुश हो जाए। तो क्या एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि हमें जो कैपेसिटर चाहिए वो कितने का चाहिए, कैपेसिटर नियर अबाउट जो चाहिए कैपेसिटर 1 फैरड, 1 फैरड का चाहिए, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो। अगर हमें 1 फैरड का कैपेसिटर चाहिए तो कितनी
रेडियस का कैपेसिटर होना चाहिए जो हमें 1 फेरेड की कैपेसिटेंस देगा। चूंकि C इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और C की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू तो 1 हो गई, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये माइनस के साथ में होता है, 10 की पावर -9। पहले भी कहीं हमने यूज किया, वो -9 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा आप बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू बताओ, C तो 1 ले लिया, तो r कितना होना चाहिए, देखो भाई कैलकुलेट करो, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू करो 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -9। तो ये सॉल्व करो, ये हो जाएगा नियर अबाउट, हम लिख सकते हैं प्लस ले लेते हैं, और 9 इंटू नियर अबाउट होता है 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली इतनी रेडियस का कैपेसिटर चाहिए। कट जगह अगर हमें कैपेसिटेंस 1 फेरेड चाहिए, इतनी रेडियस का कैपेसिटर का मतलब इट्स रेडियस इज 1500 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। और जो पृथ्वी की रेडियस है उससे 1500 टाइम्स ज्यादा है, 500 टाइम्स ग्रेटर देन। ठीक है, तो कहाँ ये कैपेसिटर हो ही नहीं सकता है। अगर हमें 1 माइक्रोफैरड का 1 फैरड कैपेसिटेंस चाहिए तो स्फेरिकल कैपेसिटर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है स्फेरिकल कैपेसिटर में कि उसकी कैपेसिटेंस क्षमता है वो बहुत कम है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है नहीं सिलेबस। अब आते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा पर निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, मान लिया एक प्लेट है, दूसरी एक प्लेट हो गई। इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी प्लेट ये हो गई। इस पे निगेटिव चार्ज। तो दो प्लेट हो गई, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। मान लिया है प्लेट 1 है, ये प्लेट 2। ठीक है, ये D है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन या स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट। D इज इक्वल टू क्या, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, मान लिया एरिया सिमिलर ही मान लेते हैं। मान लिया इसका एरिया A है, इसका भी एरिया A है। A इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है। मान लिया ये, मान लो आप इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट।
चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लिया डेल्टा बी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू। डेल्टा बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। एक चीज याद रखें कि प्लेन पैरेलल कैपेसिटर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज जो है वो दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये तो पता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेन कैपेसिटर हो गए, Q1 सॉरी एक प्लेट 1 है, दूसरी प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे उतना ही निगेटिव चार्ज है, उनकी स्पेसिंग d है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना? डेल्टा b। मान लिया सिग्मा, यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो सेम है, तो यहां पे भी सिग्मा होगा, यहां पे भी सिग्मा होगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? चार्ज डेंसिटी। हमें क्या निकालना है? प्लेन पैरेलल कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो कि C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। हमें इस केस में कैपेसिटेंस निकालना है, कितना? तो दो चीजें यहां से क्लियर हो जाए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड, तो एक तो प्लेन पैरेलल प्लेट की वजह वी नो दैट क्या आप जानते हैं? वी नो दैट फॉर प्लेन पैरेलल, फॉर ए पैरेलल ठीक है, फॉर ए पैरेलल शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? मान लेते हैं उसे E1 कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब? ड्यू टू सीट, ये तो सीट के थ्रू हो गई। दूसरी E2 कौन सी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेट फील्ड हम निकाल सकते हैं, नेट फील्ड। सो E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E। तो ये तो मान लेते हैं ये फील्ड की वजह से, और दूसरा क्या? पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज, ये मान लेते हैं E2, और दूसरा जो है वो फील्ड। तो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास इतनी, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है भाई, इतना यहाँ पे नोट कर लो, बाकी चीजें हम मिटा सकते हैं, हमने इतनी चीजें पता चली। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू निकल सकती है, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहां पे कंडीशन क्या है ये भी जान लीजिए आप। अब पोटेंशियल है, तो चूंकि डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो गया? ई डी आर, और एंगल कितना हो गया? cos 0। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी आर। डी आर की जगह पे यहां पे कितनी वैल्यू है? डी हो जाएगी। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और डी आर कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये डेल्टा वी की वैल्यू बन जाएगी। यहां पर जब भी हम प्लेन पैरेलल कैपेसिटर की बात करेंगे तो कुछ चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए, यहां पर जब भी प्लेन पैरेलल कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो उस केस में D इज वेरी स्मॉल देन एरिया। ठीक है, ये कब वैलिड है, जब जो प्लेन पैरेलल शीट है उसका एरिया बहुत ज्यादा है और उसकी थिकनेस स्पेसिंग है वो बहुत कम। ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू बी माइनस बी इन्फिनिटी, और बी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, बी। तो डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, b इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट a ओवर टी। ये चीज यहां पे आ गई। चूंकि q इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कितना होता है, q ओवर b, और ये कितना, q की वैल्यू आप, q तो q रहेगा, b की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू टी। q से q कैंसिल हो गया तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a ओवर टी। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a ओवर टी। तो वेयर c क्या हो गया आपका, एप्सिलॉन नॉट a ओवर टी, वेयर a इज इक्वल टू एरिया। इट मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा, so C is proportional to E, C is proportional to permittivity and C is proportional to 1 upon D। ठीक है, D inversely proportional। तो capacitance is basically depend on the area, capacitance is depend on the permittivity, linearly depend on the permittivity, linearly depend on the area, and it is inversely proportional to 1 upon d, where d is a spacing between two plates। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के केस में हमने जो वैल्यू निकाली, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, और वेयर a क्या है आपका, एरिया है, ये परमिटिविटी है, ठीक है, और ये क्या, स्पेसिंग या स्पेसिंग कहिए या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको यहां से मिल गई। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, स्फेरिकल के केस में क्या होता है, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपेसिटेंस है स्फेरिकल के केस में। स्फेरिकल कैपेसिटर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस क्षमता है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज नहीं करते हैं। हम जनरली यूज करते हैं या तो सिलेंड्रिकल का कैपेसिटर यूज करते हैं, या हाई कैपेसिटेंस अगर हमें चाहिए होता है तो हम प्लेन पैरेलल कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसको कैलकुलेट करना। अब इसके लिए भी आप समझ लीजिए, जैसे घर में आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जिंग पे आप लगाते हैं, प्लग ऑन करते हैं, तो बहुत सारा टाइम, करीब 2-3 घंटे लगते हैं या 1 घंटा लगता होगा, डिपेंड ऑन द चार्जिंग। तो उसके बाद में क्या होता है, मोबाइल चार्ज होता है, फुली चार्ज होता है। तो होता क्या है कि जो चार्ज सप्लाई होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, छोटा चार्ज, स्मॉल अमाउंट में चार्ज फ्लो हुआ, फिर स्मॉल अमाउंट में चार्ज हुआ,
इसीलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और विद इन 1 मिनट मोबाइल आपका चार्ज हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में चार्ज कट होके आता है। स्मॉल अमाउंट में चार्ज जो है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात करते हैं कि सडनली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेती है। टाइम लेने का मतलब स्मॉल अमाउंट में चार्ज जो है वो फ्लो हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर हमें सपोज दैट कैपिटल चार्ज Q तक, मान लिया हमारा बैटरी की क्षमता है वो कैपिटल चार्ज Q है, कैपिटल चार्ज Q उसमें जब पहुंचेगा तब वो फुली चार्ज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि एक बार में कैपिटल चार्ज Q, तो ये क्या होता है कि छोटा सा dq कोई चार्ज, फिर dq चार्ज, फिर dq चार्ज, ठीक है, और dq चार्ज जाते 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 कहां, q चार्ज में कन्वर्ट होगा। मतलब स्मॉल अमाउंट में चार्ज फ्लो होता है, स्मॉल अमाउंट में चार्ज फ्लो होके, जैसे नहीं कहते हैं कि बूंद बूंद से जो है वो समुद्र भर जाता है, सेम फंडामेंटल है यहाँ पे। स्मॉल स्मॉल चार्ज लेके हम जो है वो उसको, उस केस में हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेट है, जैसी मर्जी हो मान लो, दो प्लेट है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी निगेटिव प्लेट। मान लिया ये पॉजिटिव प्लेट, सेम साइज की होनी चाहिए, ये थोड़ा ये इसकी स्पेसिंग d है, ठीक है, इसके बीच में स्पेसिंग d है, ये प्लस चार्ज q है, ये माइनस चार्ज q, और यहां से हम क्या करते हैं, चार्जिंग होना स्टार्ट। मान लिया हमने क्या किया, स्मॉल dq चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ और हमारी जो प्लेट है उस पर प्लस q चार्ज आ जाएगा। तो ये सडनली वाली बात नहीं है, ये एकदम तो ये चीजें नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो उस फंडामेंटल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कुछ, लेट मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल, t इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पे q की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, और मान लिया उस टाइम उसकी कैपेसिटेंस C, t इज इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0। अब मान लेते हैं t इज इक्वल टू t टाइम इंटरवल, मतलब आप जस्ट स्टार्ट हुआ, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, q स्मॉल q के बराबर है, तो डेल्टा b इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा b इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई c, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या है, q बाई c। अब मान लेते हैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद में हमने ये देखा कि जो टोटल जो चार्ज हमें रिक्वायर्ड था वो टोटल बैटरी पे आ गया, मतलब हमारी बैटरी मोबाइल की फुली चार्ज हो गई। तो इस केस में डेल्टा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक है भाई, ये कंडीशन। तो इनिशियल में कोई उस पर चार्ज नहीं है, कुछ हमने जैसे उसको ऑन किया तो Q स्मॉल चार्ज उस पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, और टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटरवल पे हमने पाया कि टोटल जो हमें चार्ज रिक्वायर्ड था वो टोटल ट्रांसफर हो गया, मतलब बैटरी हमारी फुली चार्ज हो गई। तो इस केस में कितना वर्क डन है सॉरी कितना वर्क डन हुआ उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें वी नो दैट नहीं पता है, फिर भी जान डेल्टा B इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, यही तो पोटेंशियल होता है, W एक्सटर्नल अपॉन चार्ज Q, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो W dW कितना हो जाएगा भाई, dW स्मॉल वर्क
डी डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, डेल्टा बी इंटू, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर सी, डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर सी। ठीक है, अब जो स्मॉल चार्ज है तो ट्रांसफर हो सकता है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बताओ, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी क्यू। हम चार्ज थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे डी क्यू लिख सकते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू डी क्यू, तो इसे यहां पे लिख सकते हैं डी क्यू। भाई चार्ज थोड़े थोड़ा तो ट्रांसफर, थोड़ा चार्ज ट्रांसफर हुआ, एकदम बैटरी चार्ज नहीं। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू ओवर सी, या फाइनल वर्जन में आ जाते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा, और लिख सकते हैं डेल्टा बी जो फाइनल इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल डेल्टा बी क्यू ओवर सी इंटू डी। ठीक है भाई, ये चीज हमारे समझ में आ जानी चाहिए। चूंकि यहां पे लिख दो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, ये तो स्मॉल वर्क डन होगा इस केस में। नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, या टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्सटर्नल, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, ये डी एक्सटर्नल की वैल्यू, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू क्यू ओवर सी इंटू डी। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c, और ये लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर 2 0 टू क्यू, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। दिस वर्क डन is equal to the energy storage, this work done is equal to potential energy of a capacitor। ठीक है, तो इस मीन्स U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2। चूंकि और फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू बी, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया C स्क्वायर B स्क्वायर, और इस चीज को यहां पुट कर दो तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C से C कैंसिल, U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, अब B की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो फंडामेंटल हम चेंज कर सकते हैं, या यहां से C की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, तब आप Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, यहां से C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q ओवर P, तो यहां पे वैल्यू पुट हो जाएगा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर ओवर 2 Q स्क्वायर, ये हो जाएगा Q ओवर P, ये कैंसिल हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ Q। तो
एक ये फार्मूला, एक आपका ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला। ठीक है भाई, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैपेसिटर क्या होता है, क्यों कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट, कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट हुई। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ये किसी डिवाइस की कह सकते हैं, यहाँ कैपेसिटर की बात कर रहे थे। इसके बाद में हमने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, फिर हमने ड्रॉबैक जाने कि स्फेरिकल कैपेसिटर के क्या ड्रॉबैक हैं, क्यों हम स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है। देन हम लोगों ने सीखा उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर AD, वो एरिया उस पे डिपेंड करता है, उसका कैपेसिटेंस, उसका साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। और देन हमने एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी आप एक कैपेसिटर का फार्मूला W इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर TC। ठीक है, इन चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ मिलते हैं। उसमें कुछ और चीजें हैं एक्स्ट्रा, तो पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।